जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 4 पर 16, पृष्ठ 16, दोहा 16। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूजन करो परमात्मा, राम राम कहरा, परम भावना भवनमं, भक्ति भाग विश्राम, रोम रोम अर्चन करे, रोम हर्ष के संग, परा प्रीति की गंध के उठे अभंग तरंग, पूजन तेरा मैं करूं, ले श्रद्धामय थार, दीपक धर कर ध्यान का, अक्षत प्रेम रसा, धूप अगर कसूरी हो, तेरा गुण गणवान, सुगंधित मन मंदिर करूं, पूज प्रेममय पार, पुष्प रसीले शब्द हो, सरस सुरों के गीत, उनसे अर्चन मैं करूं, करके पूरी निवेदन नैवेद्य है, नाना विनय स्वभाव, तेरी पूजा है प्रभु, परम प्रेम का चाव, निवेदन नैवेद्य है, नाना विनय स्वभाव, तेरी पूजा है प्रभु, परम प्रेम का चाव, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूजन करूं परमात्मा, राम राम कह राम, परम भावना भवन मम, भक्ति भाजन विश्राम। भजन भक्ति
और इन्हीं से मिलता है विश्राम। जो मर्जी कर लीजिए, जो मर्जी करके देख लीजिए। भजन, सच्ची भक्ति से ही शांति, सही तरह से राम नाम लेने से भी से ही शांति मिलेगी। अगर यूं ही राम नाम लेते आए हैं लेकिन शांति नहीं है, लेकिन वर्ष हो गए हैं, इसका मतलब भक्ति नहीं है, क्योंकि शांति नहीं है ना, शांति नहीं है। तो शांति इज अ बिग साइन कि भक्ति अंदर अपना अपना काम कर रही है। तो शांति बहुत बड़ी चीज है। रोम रोम अर्चन करे, रोम हर्ष के संग, परा प्रीति के गंग के उठे अभंग तरंग। सो जब रोम रोम पुलकित होता है, या फिर जब रोम रोम में प्रेम बस रहा होता है, परा प्रीति के गंग के, तो वैसे तरंग भीतर उठ रहे हैं। तो महाराज कहते ऐसे है कि मेरा रोम रोम अर्चन कर रहा होता है, रोम रोम पूजन कर रहा होता है। पूजन तेरा मैं करूं, ले श्रद्धामय थाल, दीपक धरकर ध्यान का अक्षत प्रेम रसाल। आपका पूजन करूं। हाँ, कौन सी थाली कहाँ है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। कौन सी किस घट में हो रहा है ना, इस घट में हो रहा है। और मन क्या है, मन मंदिर है, ठीक है। तो महाराज ने थाल किसको कहा, ये स्वामी जी महाराज की साधना है, ये स्वामी जी महाराज के विचार हैं, कैसे वे मानते हैं भक्ति को, किस तरह की भक्ति वे करते हैं, और वे कर रहे हैं और वे हमें भी बता रहे हैं। सो क्या है थाली, प्रभु के आगे थाल सजाते हैं, श्रद्धा का थाल। दीपक किसका जलाया उन्होंने, ध्यान का। हाँ, ध्यान का दीपक जलाकर फिर और अक्षत प्रेम रसाल, खूब प्रेम के साथ वो थाली की आपकी अर्चना की। धूप अगर कस्तूरी हो, तेरा गुणगान वाल। आपका गुणगान, जहाँ जब मैं ध्यानस्थ हूँ और आपका गुणगान कर रहा हूँ, तो ये है धूप, ये है अगरबत्ती। हाँ, और सुगंधित मन मंदिर करूं, पूज प्रेम में पाल। सो अपना मन मंदिर जो है, उसको मैं उसको सुगंधित कर दूं और आपके श्री चरणों को पूज कर। ये है स्वामी जी महाराज की भक्ति। इस भक्ति की हम बात करते हैं। ये है भक्ति कि हम कैसे प्रभु की, इसे मानस पूजन कहते हैं। स्वामी जी महाराज की मानस पूजन है। देखिए थाल भी कौन सा चढ़ाया, हाँ, धूप अगरबत्ती किस चीज की चढ़ाई, है ना, सही है। पुष्प रसीले शब्द हों, सरस सुरों के गीत, उनसे अर्चन मैं करूं करके पूरी प्रीत। हाँ, पूजा में फूल चढ़ाए जाते, वो फूल कौन से हो, मीठी वाणी हो, है ना। हाँ, सरस सुरों के गीत, सुर भरे ऐसे गीत, ऐसों से मैं फूल चढ़ाऊं आपको। हाँ, और उनसे अर्चन मैं करूं पूरी प्रीति प्रेम से लपालप। निवेदन नैवेद्य है, नाना विनय स्वभाव, तेरी पूजा है प्रभु परम प्रेम का चाव। ऐसी जो पूजा होती है वो केवल प्रेम से होती है, प्रेम है अंदर, तभी होती है ऐसी पूजा, राइट। और ऐसी पूजा के लिए आपके मन मंदिर में स्थान खाली होना चाहिए। अगर खाली होता है स्थान, तो ये पूजन बहुत ही गजब का रहता है। और अगर ऑलरेडी बहुत क्राउडेड है ना, तो फिर वहाँ पर भी कर पाना बहुत सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है। सो स्वामी जी महाराज की साधना मानस पूजन है, मानसिक साधना है। इसके लिए कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। पर मेन बात है, अगर ऐसे कर पाए, संसार को निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा।
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संसार को निकाल कर फिर उसमें तभी मज़े से पूजन होगा। लेकिन अगर संसार बैठा हुआ है, हमारी इच्छाएं, हमारी वो सब बैठी हुई हैं, सो फिर कठिन हो जाता है, बहुत कठिन या सो बहुत बहुत सुंदर है। इतना सुंदर है कि क्या बोलो आगे क्या बोलो आगे। बहुत सुंदर, बहुत आनंद लेते हैं महाराज भजन। कई महाराज की मैं नोटिस कर रही हूँ कि महाराज कई भजन बहुत फिर से गाने को कहते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है ना कि जब गुरुजन की चॉइस, स्पेशली बलिहारी संतन के, जिसने राम या फिर संसार में आपको पाया, रामा रामा रटते रटते वाला भजन, मेरी चौखट पर, ये सारे जो भजन बहुत इंजॉय करते हैं महाराज। सो पहले ही बता देते हैं या इंजॉय करने लग जाते हैं, सो फिर गाए जाते हैं। सो यही पूजन, दैट्स इट या दैट्स इट। और साधना, जाप, ये सब जब हम ऐसा पूजन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, दुनिया नहीं दिखती। भक्ति में दुनिया नहीं होनी चाहिए, भक्ति में संसार नहीं होना चाहिए। ये संसार अगर डिलीट हो जाता है, बहुत जो स्वामी जी महाराज ने लिखा वही होता। तो संसार, वो संसार में रहकर, है ना, कितना स्ट्रेंज है बोलना भी कि संसार में रहकर संसार डिलीट कैसे हो। आप तो वहाँ रह रहे हैं एब्सोल्युटली राइट। तो तभी तो महाराज ने फिर गाया कि संसार में आपको पाया, जब से शरण में लिया रे। संसार में उसी में ही वही कन्वर्ट हो जाए अगर भक्ति एरिया, तो कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। बहुत कुछ सीखने को सीखने को भी मिलता है, और ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर होती है। मेरी कॉलीग बात कर रहे थे, तो वो मुझे बता रही थी हमारे जो सुपरवाइज़र है उनका, तो उन्होंने कहा कि अगर आप जैसे छुट्टी लेते हैं, मैं ये बता रही हूँ, सत्यता की बात पे आ रही हूँ, कि अगर आप छुट्टी लेते हैं और बताते नहीं हैं इसे चीटिंग कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पता नहीं होता, कई बार क्या होता है, फेवरेट लोग बहुत होते हैं, फेवरेट हो जाते हैं लोग, बहुत उनकी पॉपुलैरिटी होती है, लेकिन उन्होंने सत्य का रास्ता नहीं अपनाया होता, लेकिन पॉपुलर होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरों के काम बड़ी जल्दी बनाए होते हैं, या फिर एडेड बेनिफिट्स दिए होते हैं, बड़े पॉपुलर होते हैं। लेकिन जब काम करने कोई आते हैं, नए सुपरवाइजर आते हैं, वो देखते हैं कि काम में तो बहुत छेद है, बहुत ज़्यादा छेद हैं, तो बहुत काम करना पड़ता है। तो वे खुले बात नहीं कर सकते इस बात की कि बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि वो पॉपुलर होता है बंदा बहुत पॉपुलर होता है बंदा, और फिर छेद होते हैं बहुत, तो वो चुप करके काम करता है, अपनी टीम बनाता है और चुप करके काम करता है, और सफाई कर देता है। और फिर बेशक लोग याद करते हैं, लेकिन जिनको पता होता है, फिर महाराज जब बात करवाते हैं कि कितना काम साफ करवाया, कितना ज़रूरी था गंद साफ करना, और साफ सुथरा, ऑनेस्टी, सत्यता पे सिस्टम साफ करके फिर चलना, और फिर आगे वालों को फिर भी ट्रेन करना,
उस सत्यता के लेवल पर 0.01 है ना 99.01 लिखना है, अगर 0.01 है ऐसी वाली सत्यता, तो फिर बहुत अच्छा लगता है, फिर बहुत बहुत सुखद भी फील होता है। क्यों? क्योंकि महाराज आपको ऐसी संगति में रखते हैं जहाँ आप सत्यता की, ऑनेस्टी की, कार्य व्यवहार में क्रय विक्रय की ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, और ये है प्रैक्टिकल थिंग। सो मुझे इतना अच्छा लगा, जबकि मैं ही बात कर रही थी कि इतना साफ सफाई हुई, ये हुआ, तो फिर देखो अगला भी गुणी, आप गुण किसी के चर्चा कर रहे हैं ना, आप किसी के गुण चर्चा करते हैं तो दूसरे भी गुण, दूसरों को भी गुण दिखते हैं, वो बताते हैं। फिर वो ऐसे गुण बताया कि अगर आप बिना साइन किए छुट्टी लेते हैं तो उसे चीटिंग कहते हैं। सो बहुत अच्छा लगा। सो देखिए बहुत सारे जो कई लोग रोते हैं कि हमारा, पर एक्चुअली सबका दिया ही वह वापस आ रहा होता है ना, क्योंकि आपने किसी को बिना जाने लांछन लगाए होते हैं, बिना जाने आपने, कोई आपसे अलग काम कर रहा है, आपने उसे स्वीकारा नहीं होता, तो देखिए कर्मफल कैसे होते हैं। आप इतना सुंदर काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपका कोई एक दो वीक पॉइंट्स निकाल के सारे जहान में आ जाता है, प्रभु ले आते हैं, राइट? क्योंकि what you give will come back। हाँ, गुरुजन माध्यम बनाते हैं ये सब करने का, क्योंकि आपकी अपनी इंटेंशन आपने बिना सोचे काम किया होता है। सो इसलिए ये जो साधना है ये सजग बनाती है, ये हमें कहना सिखाती है, हमें नहीं पता। तो इसलिए स्वामी जी महाराज तो कैसे कैसे काम करते हैं, बाप रे। और अगर उनकी पंक्ति का एक एक चीज आप चाहते हैं हमारे अंदर बसता जाए, वो बसता जाता है, वो बसता जाता है, प्रोवाइडेड हम उसे प्रैक्टिस जरूर करें, वो बस जाएगा और सारा सारा ग्रंथ बसने लग जाए, इतना ठाठे मार। सो वी आर सो ब्लेस्ड कि हम कैसे सदगुरु महाराज के श्री चरणों में, और फिर कैसे वे सिखाया। देखिए मुझे जब उपासक का आंतरिक जीवन पढ़ाया, मुझे हम सब ने ग्रंथ पढ़े थे, और जो गिफ्ट दिया वो ऑलरेडी लिखा हुआ था, कुछ नया नहीं था। और आज 5 वर्ष बाद जब महाराज मंत्र योग, नाम योग पढ़ा रहे हैं, वही चीज उन्होंने सूक्ष्म रूप में गिफ्ट दी जो हम राम उपासना में करते हैं। और आज उस 5 वर्ष बाद जब प्रवचन पीयूष एक एक शब्द रीड करवा रहे हैं, मैं बता नहीं सकती, जो वो सारा चैप्टर है मंत्र योग, नाम योग का, सारा का सारा हमें उपासक के आंतरिक जीवन में ब्लेस किया। एग्जैक्टली वही पूरा। अब मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कितनी भारी स्वामी जी महाराज की कृपा है, कितनी ज्यादा, पता ही नहीं सकता। मुझे पता ही नहीं था। पढ़ा होता है ना, कई बार पढ़ा होता है, लेकिन आपको पता नहीं है कहाँ से कौन सी पंक्ति से महाराज स्टार्ट कर दे और करवा दिया। बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। और आज पढ़ के जो आनंद आता है, जी करता है बार बार पढ़ते जाओ। मंत्र योग, नाम योग स्वामी जी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपके साथ सुबह सुबह
बांट सकते हैं, इतने सुंदर महाराज की कृपाएं प्रसाद हर समय बांट सकते हैं। इतनी फ्रीडम है इतनी स्वतंत्रता दी है, हर समय हर कृपा हर हर चीज बांट सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।